वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने टच स्काई स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से बहुत ही कम समय में इंग्लिश का बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, सर आपका इंग्लिश पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, अगर ऐसा ही तरीका हमें मैथ्स में भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो। तो स्टूडेंट्स के मैसेज की तादाद को देखते हुए मैं सौरभ आपके लिए मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। वेलकम बैक गाइज। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ओके, सो बिना बेतु की बातें करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ओके, मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस। ओके, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। दोस्तों, एडवांस मैथमेटिक्स में जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ आप देखिए। नंबर 1 जो टॉपिक होता है वो होता है आपका मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन को हम हिंदी में अगर लिखेंगे तो क्या कहेंगे? क्षेत्रमिति। ओके, क्षेत्रमिति। नंबर दूसरा जो टॉपिक होगा आपका वो होगा जियोमेट्री। ओके, जियोमेट्री को क्या कहेंगे हम? या तो इसे रेखा गणित बोला जा सकता है, रेखा गणित। और इसके अलावा इसे एक नाम और दिया जाता है, वो होता है ज्यामिति। क्या दोस्तों? ज्यामिति। आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके। अभी आप टॉपिक्स देख लें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम आज के टॉपिक्स में मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नंबर 3 है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ओके, त्रिकोणमिति। इसके बाद जो मेन और मेजर आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होगा अलजेब्रा। और अलजेब्रा को हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। सिंपली इतना तो आप जानते ही होंगे कि एसएससी में ये जो 4 टॉपिक्स हैं आपके एडवांस मैथ में, नंबर 1 मेंसुरेशन यानी कि ज्यामिति, नंबर 2 जियोमेट्री यानी कि रेखागणित, नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, और 4 है आपका अलजेब्रा, बीजगणित। दोस्तों, इनसे जो है हमेशा ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं वो क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक्स हैं, द 4 मेजर टॉपिक्स ऑफ द एडवांस्ड मैथमेटिक्स, कौन कौन से? मेंसुरेशन, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। ओके, तो ये 4 टॉपिक्स जो हैं ये आप इनको नोट्स कर लें। चूँकि मैं इन्हें मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके और इसको बिल्कुल राइट कर लें, क्योंकि हम जो है, मेरा मानना है वेल बिगन इज हाफ डन, अर्थात एक अच्छी शुरुआत अगर हम करते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। मतलब अगर किसी भी काम को हम एक अच्छे तरीके से शुरू करते हैं तो ऐसा मान के चलना चाहिए कि वह काम पूरा हो गया। ओके, तो इसको जो है हम एडवांस को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। ओके, तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मेंसुरेशन। ओके, तो देखिए मेंसुरेशन क्या दोस्तों? मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन को मैंने हिंदी में क्या बताया आपको? क्षेत्रमिति। ओके, तो आज हम क्षेत्रमिति देखेंगे। तो दोस्तों, इस क्षेत्रमिति जो है यानी कि मेंसुरेशन को एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। डिवाइड क्या किया? पहले से ही डिवाइडेड है 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, और दूसरा जो आपका वो है 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। ओके, तो 2 डायमेंशनल में जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप वो देखिए। सबसे पहले इसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे ट्रिएंगल।
क्या दोस्तों, ट्रायंगल। और ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो है ही, एकदम बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। नंबर दूसरा है आपका टेलीग्राम, टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राम गलती से निकल गया, इसको बोलेंगे टीट्राग्राम, TETRAGRAM, जिसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ओके, ये आपके 2D में आती है, यानी कि 2 डायमेंशनल। और चतुर्भुज को हम और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक क्या वर्ड है वो, क्वाड्रिलेटरल। यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो इसे आप जो है नोट कर लें। नंबर 3 हम आते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम सर्कल, और सर्कल के बाद नंबर 4 पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीग्राम। तो दोस्तों सर्कल को हिंदी में क्या बोलेंगे आपको पता ही होगा, वृत्त, और पॉलीग्राम को बहुभुज। ओके, तो इस तरीके से 2D में जो है मेन हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, टीट्राग्राम यानी कि चतुर्भुज, सर्कल यानी कि वृत्त, और पॉलीग्राम यानी कि बहुभुज। ओके, अब आप देखिए 3D। ओके, तो 3D क्या है, 3D में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो चूँकि यहाँ बनेगा नहीं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसे जो है नोट कर लें, उसके बाद मैं यहीं आपको 3D बता देता हूँ। ओके, तो दोस्तों 2D के लिए मैंने आपको 4 टॉपिक्स बताए हैं। अब 2D के बाद हम बात करते हैं 3D की। ओके, यहाँ 3D लिखता हूँ मैं, सॉरी पेन जो है ये अच्छे से चल नहीं रही है। 2D के बाद हम बात करते हैं अब 3D की। वेट चेंज करता हूँ मैं, 3D, यहाँ 2D मान लेते हैं, क्योंकि 2D मैंने पहले बता दिया है। अब 3D में हमको क्या क्या पढ़ना है, नंबर 1 देखिए आप, सिलेंडर। ओके, सिलेंडर यानी कि बेलन, ये हम पढ़ेंगे। नंबर 2 कोन, CONE, कोन, यानी कि इसे हम बोलते हैं शंकु। ओके, सभी के बारे में आपको बताया जाएगा बिल्कुल। अभी आप जो है इसको लिख लें तरीके से, क्योंकि वेल वेगन इज हाफ डन। अगर इसे आप अभी राइट कर लेंगे तो आपको पता होगा आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नंबर 3 आता है आपका फ्रस्टम। फ्रस्टम को हम बोलते हैं छिन्नक हिंदी में। ओके, और नंबर 4 जो है वो आपका हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म को प्रिज्म ही बोलते हैं। और नंबर 5 पिरामिड, पिरामिड को पिरामिड ही बोलेंगे। और नंबर 6 जो आपका होगा वो है स्फीयर, SPHERE, स्फीयर यानी कि गोला। ओके, तो अभी 2D के आपको 4 टॉपिक्स मैंने बताए, ट्रायंगल, टीट्राग्राम, सर्कल और पॉलीग्राम। 3D में सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, प्रिज्म, पिरामिड और स्फीयर। दोस्तों प्रिज्म और पिरामिड जो हैं इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। और भी खोखला बेलन होता है, अर्धगोला, चतुष्फलक आदि, ये हम सब इसमें देखेंगे। ओके, तो अभी ये तो हो गया टोटल आपकी रूपरेखा कि आप मेंसुरेशन में क्या पढ़ने वाले हो। ओके, तो इसको आप नोट कर लें, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, अभी इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। ओके, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट होने वाला है मेरे हिसाब से। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, क्योंकि इसी तरीके की और बहुत ही अच्छी सीक्वेंस के साथ आपको वीडियोज मिलने वाली हैं। बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूँकि SSC ने अपनी जो डेट है वो जारी कर दी है, तो आप लोग भी पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करें, और मैथ्स में या इंग्लिश में कोई भी आपको थोड़ा सा
कहीं भी कन्फ्यूजन लगता है आप बिल्कुल कमेंट करें, आपको आंसर दिए जाएंगे और सॉल्यूशन भी बिल्कुल दिया जाएगा। ओके, तो रूपरेखा आपने लिख ली है। अब दोस्तों मैं क्या है, इसे स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा त्रिभुज के बारे में बताना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि आपको ये बेसिक ज्ञान अगर नहीं होगा तो हर जगह आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ पढ़ते हुए आप कहीं भी कन्फ्यूज हों। ओके, तो यहाँ मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, देखें आप, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया। और त्रिभुज के बारे में क्योंकि बेसिक जब हमें पता होता है तो हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ओके, अब यहाँ ए बी और सी, इसे मैंने नाम दे दिया। ए कॉर्ड हो जाता है, ए सी कॉर्ड हो जाता है, ए बी कॉर्ड हो जाता है। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी। अब दोस्तों यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मान के चलो ये जो है आपका ट्रायंगल, ये इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई, इसको मैं एच नाम दे देता हूँ। और यहाँ जो कोण बनता है ये बनता है आपका समकोण, यानी कि 90 डिग्री। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे जो बेसिक है कुछ वो मैं आपको बताऊंगा और आप इसे अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि ये आगे आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। अगर आपको इतना ज्ञान नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी जो है ये चीज़ें नहीं कर पाओगे और हर जगह कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और फिर आप कहोगे सर ये समझ नहीं आया। और सौरभ सर चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे जो समझ ना आए। ओके, तो सिंपली यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक त्रिभुज है दोस्तों, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। कितनी? 3 भुजाएं। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी, और एक जो दोस्तों कहीं भी अगर मैं ए वाला चिन्ह बनाता हूँ तो इसका मतलब होगा एक त्रिभुज। इस चिन्ह से त्रिभुज को डिफाइन करेंगे हम, और जहाँ भी ये चिन्ह बना आपको मिल जाए तो एक वो त्रिभुज। तो हमारे पास त्रिभुज कौन सा है? ए बी और सी, एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज ए बी सी में 3 भुजा कौन कौन सी? एक तो ए वाली है ए बी, ओके, नंबर दूसरा ए वाली है बी सी, और नंबर तीसरा ए वाली है सी ए। तो ये दोस्तों 3 भुजाएं एक त्रिभुज में होती हैं। दोस्तों त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। कितने? 3 कोण होते हैं। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में अभी हम देखें तो कौन कौन से हैं? कोण ए, ओके, कोण बी, ओके, एक कोण सी। ये जो है एक त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ जो समझने लायक एक और चीज़ है वो क्या है? ये जो तीनों कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का जो योग होता है वह होता है 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। अगर मान के चलो इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 180 डिग्री। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का। क्या दोस्तों? क्षेत्रफल। तो दोस्तों बचपन से ही, यानी कि बहुत क्लास 10th से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ओके, क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या फिर हम बोल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बीच, बी एच, बी से मतलब बेस, एच से मतलब हाइट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको त्रिभुज के बारे में बताया। ए बी सी एक त्रिभुज लिया, सॉरी, ए बी सी एक त्रिभुज लिया। इस त्रिभुज में, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। यहाँ पे ए बी, बी सी, ये 3 भुजाएं हैं। 3 कोण होते हैं, ए बी सी 3 कोण बताए। तीनों कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या फिर 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके दोस्तों, तो आपको जो है त्रिभुज के बारे में इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी।
ओके, अब यहाँ जो है एक चीज़ और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छी है, आप इसे नोट कर लें। मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। ओके, नोट करें प्लीज। ओके, तो नोट आपने कर लिया होगा, मैं इसे रफ करता हूँ। अभी मैं इस वीडियो में आपको जो है वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि आगे आपको जब मैं मेंसुरेशन स्टार्ट करूँ हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। ओके, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है यहाँ पे समझने को आपको इस त्रिभुज का परिमाप। क्या दोस्तों, परिमाप। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा और बीच में आप पूछोगे सर परिमाप क्या होता है, इसलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों क्या होता है, अगर इसकी मैं परिभाषा लिखूँ हिंदी में, किसी भी वस्तु की कुल लंबाई का योग। ओके, तो कोई भी वस्तु है उसकी कुल लंबाई का योग क्या होता है, परिमाप। दोस्तों जैसे यहाँ मैं सिंपल बताता हूँ, ये एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, मैं यहाँ चलता जाऊँगा, यहाँ से चल के और दोस्तों उसका पूरा घूम के और वहीं का वहीं अगर मैं आ जाता हूँ तो इसे मैं क्या बोलूँगा, परिमाप। ओके, जैसे मैं अब कहूँ त्रिभुज ABC, इसमें परिमाप क्या होगा, इसमें दोस्तों परिमाप होगा AB प्लस BC प्लस CA। क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, CA और B तीनों का योग, C प्लस A प्लस B, या फिर A प्लस B प्लस C। ओके, तो यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, AB प्लस BC प्लस CA। तो परिमाप क्या होता है, किसी भी वस्तु की कुल लंबाइयों का योग, यानी कि AB को, BC को और CA तीनों को जोड़ दिया तो एक क्या होगा, परिमाप हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान के चलो ये जो है AC, इसकी लंबाई 13 है, इसकी 14 है, इसकी 15 है। ओके, तो अभी इसका परिमाप अगर मुझे ज्ञात करना है तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा, देखो यहाँ इसका परिमाप अगर मुझे ज्ञात करना है तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा। ओके, परिमाप तो दोस्तों कैसे ज्ञात होगा, AB की लंबाई 15 ए ले ली, VC की कितनी है 14 प्लस 14 ले ली, और CA कितना है प्लस 13। तो इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, 3 4 7 एंड 5 12 का 2 कैरी 1 और 4, टोटल कितना हो जाएगा 42। तो इस त्रिभुज ABC का परिमाप कितना आ गया, टोटल 42। ओके, लेकिन अगर मुझे अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा दोस्तों, 42/2 बराबर 21, मतलब परिमाप का आधा क्या होगा, अर्ध परिमाप। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये परिमाप क्या होता है, किसी वस्तु की कुल लंबाई का योग, समझ आ गया होगा। और अगर नहीं समझ आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करें, आपको इसका आंसर जरूर दिया जाएगा। ओके, अब इसमें नेक्स्ट बताने को क्या है, क्योंकि परिमाप मैंने आपको पढ़ा दिया है तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो कि बहुत अच्छा है और आपने पहले भी पढ़ा होगा। और चूँकि इस आपको जो भी नोट करना है वो आप वीडियो को पॉज करके ही नोट करें, क्योंकि यहाँ मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। ओके, और सीधा जो भी पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ और आपको समझ बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं जो है एकदम अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगा। आपको जिस तरीके से इंग्लिश समझ आई है उसी तरीके से आपको मैथ्स भी समझ आएगी। ओके, तो इसमें क्या है, अभी आपने ये पढ़ा परिमाप, अब आपको समझ आ गया। तो यहाँ मैं आपको हीरोज फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि आप बहुत ही छोटे से क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, और अभी परिमाप मैंने बता दिया है तो इसको मैं बता सकता हूँ। ओके, हीरोज फॉर्मूला। तो दोस्तों हीरोज जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है अंडरवुड के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, तो दोस्तों यहाँ क्या है, जो S है, S क्या है, S है अर्ध परिमाप।
क्या है दोस्तों? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या है? एस। और अर्ध परिमाप क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के परिमाप का आधा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया? परिमाप। ए बी सी सी ए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तो परिमाप हो गया। लेकिन इसका आधा इसमें 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे दोस्तों एस क्या है? अर्ध परिमाप। अब दोस्तों ए बी और सी क्या है? ये भुजाएं हैं, ए बी और सी, यानी कि अर्ध परिमाप जो है आपको अर्ध परिमाप का मान रखना है। अर्ध परिमाप का मान रख के फिर ए का मान घटाना है, अर्ध परिमाप का मान रख के बी का मान घटाना है, अर्ध परिमाप के मान में से सी का मान घटाना है, और इस तरीके से आपका जो है क्षेत्रफल लेकर के आ जाएगा। ओके, तो ये जो है हीरोज फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप इसका एग्जाम्पल जो है, इसके एग्जाम्पल जो है मैं जैसे ही आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा, ताकि हर एक चीज़ एकदम अच्छे से आपको समझ आ जाए। ओके दोस्तों, तो अभी त्रिभुज के बारे में आपने बहुत कुछ जाना, और त्रिभुज की जो है बेसिक चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या है, कभी कभी सीधे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? ए प्लस कोण सी, ये पूछ लिया। अब आप सोचते रहो पता नहीं क्या होता, तो ए 180 डिग्री होता है। ओके, अगर मान के चलो ए 60 हो गया, ए भी 60 हो गया, कितना हो गया? 120। अब अगर ये दोनों 60 हो गए तो ए भी 60 होगा, मतलब ये तीनों कितने हो गए? टोटल मिला के 180 डिग्री। और चूंकि सब अगर तीनों कोण समान हो तो फिर वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। कैसा? समकोण नहीं, कैसा? समबाहु। समकोण नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज हो जाता है। ओके, और अगर मान के चलो ए 50 हो गया, ए 70 हो गया, और फिर ए 60 हो गया, तो ये अलग अलग हो जाता है। आपको पूरा जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जितने भी प्रकार के 6 और 7 प्रकार के त्रिभुज हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। अभी फिलहाल जो बेसिक थिंग्स थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। ओके, और चूंकि दोस्तों ये जो एडवांस है, एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एसएससी सीएनडी में तो खैर मैथ्स नहीं आती, और एसएससी सीजीएल तक जो है इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो वो चीज़ें जो है सारी आपको मिलेंगी। और यहाँ जो आपको आज बताया गया है इसको आप याद रखें, क्योंकि कल मैं आपको त्रिभुज से स्टार्ट करूँगा, और त्रिभुज के बारे में जो बेसिक है वो मैंने आज आपको बता दिया है। और अब मैं कल जो है आपको सभी त्रिभुज पढ़ाऊँगा, जैसे कि समकोण त्रिभुज हुआ। ओके, समकोण के अलावा आपका समद्विबाहु हुआ। तो इस तरीके से 6 और 7 आपके त्रिभुज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और एक मेंसुरेशन हम स्टार्टिंग से लेके पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लेवल तक जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और दोस्तों जो इंग्लिश है, इंग्लिश को आप बिल्कुल देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप कर लीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश का और मैथ्स का बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं खुद प्रोवाइड आपको करा रहा हूँ। इंग्लिश भी बहुत ही अच्छे तरीके से और मैथ्स भी बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो मैथ्स में आपको पता ही है कि हमने एक बेसिक सीरीज स्टार्ट की है। बेसिक सीरीज के अलावा जो वोकैब सीरीज भी स्टार्ट की है। इसके अलावा जो है जनरल स्पीकिंग वाली जो सीरीज है वो भी स्टार्ट की है। और इसमें जो है हम चैप्टर वाइज जो है टोटल ग्रामर जो है उसको हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चैनल है आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल होने वाला है। और एसएससी ने अपनी डेट जारी कर दी है, सितंबर अक्टूबर, और सितंबर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होंगे। अगस्त में सीएचएसएल का भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। ओके, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नहीं लगे तो फिर ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।